हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज होने वाली है मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए आज हमारे बीच में है हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर अभी एडवर्टीजमेंट 50 को क्वालिफाई करके अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। इसके अलावा सर पीसीएस की भी तैयारी कर चुके हैं, तो सर को जीएस में एक तरीके से आप कह सकते हैं महारत हासिल है। तो सर से हम जानेंगे कि जीएस के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि जो जीएस के 30 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी आपके होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया है बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं व्यूअर्स से भी बताना चाहता हूं कि ये आरती जी बहुत ही वाइब्रेंट टीचर हैं और इनके मार्गदर्शन में आप लोगों को निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी जी। ठीक है। और तो देखिए, जैसे हम ये जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम होता है जी, तो इसमें 30 प्रश्न जीएस के आते हैं जी, जो बहुत उच्च स्तर के तो नहीं होते, उच्च स्तर के नहीं कहा जाता, वन लाइनर ही होते हैं जी। ठीक है। लेकिन जो बच्चे एकेडमिक जैसे टीचर की या इतने रिसर्च करते रहते हैं तो उनके लिए उनको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल टास्क है। हाँ, थोड़ा सा हाँ मुश्किल लगता है और उनको कठिनाई महसूस होती है जी। लेकिन इतनी कठिनाई महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे आपको जीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं इनको तैयार करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है। कुछ में क्या, जीएस की एकमात्र स्टैंडर्ड बुक होती है लूसेंट की सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो हिंदी में नीले रंग की आती है और इंग्लिश में पीले रंग की आती है और वो हर साल अपडेट होती रहती है। तो उसमें एक जो बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है, हर विषय का जिस्ट निकाल के, एनसीईआरटी का जिस्ट निकाल के उनको बड़े अच्छे से उसको क्यूरेट किया गया है। ठीक है। तो उस किताब को पढ़ने से आप, अगर आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाता है कि आप पीसीएस के प्रश्न के भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है। इवन आईएएस में भी कुछ प्रश्न उससे, जैसे एक दो बार देखे गए कि उससे मतलब उठाए गए थे। अब ऐसा नहीं है कि वो उससे लूसेंट से नहीं उठाए गए थे, लूसेंट ही ऐसा जिस्ट है। ठीक है। वो पूरा एनसीईआरटी या उसके आधार पर एक बहुत स्टैंडर्ड किताब बनाई गई है, तो उसमें सब कुछ उपलब्ध होता है। तो इस किताब से सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो होता है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, जिसे भारतीय राज व्यवस्था। तो उसमें संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मूल अधिकार। हाँ, जैसे मूल अधिकार किस भाग में है, ठीक है, या किसी मिलान करने का दे दिया, मूल अधिकार इसमें है, डीपीएसपी इसमें है, ठीक है, भाग 4 में है, भाग 5 में है, ये दे दिया जाता है। और कुछ आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो इसको समझने के लिए, अब जैसे अगर आप ये सोचें कि अभी आप के पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो इसमें आप अगर चाहेंगे कि नहीं आप बेयर एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेंगे या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ करके तैयार कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम में उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसमें लूसेंट में पर्याप्त मात्रा में राज व्यवस्था के प्रश्न दिए हुए हैं और जो अधिकांशतः जो यूपीएचएससी में पूछा जाता है। ठीक है। एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड उसके जो प्रश्न हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और जो जैसे दिवस कौन से कब मनाए जाते हैं, जैसे जनरली हम लोग ये एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, या योगा डे, इसको तो जानते रहते हैं। लेकिन कुछ जैसे ऐसे पूछ लिया, जैसे ये पूछ लिया विश्व गौरैया दिवस कब है, ठीक है, या कि शौचालय दिवस कब है, ऐसा अगर पूछ लेता है तो ये सारा आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और नहीं, अगर नहीं उपलब्ध होगा तो इधर उधर से आप खोज के उसको लिख सकते हैं, 1 पेज में 2 पेज में आ जाएगा। ठीक है। और इंटरनेशनल, जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इनसे जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं अक्सर। हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें भी पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है। जैसे कि IMF की स्थापना कब हुई थी या वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, या उनका मिलान करने के लिए दे दिया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को भी 1-2 पेज में नोट्स बना के बड़े आसानी से तैयार किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद जैसे एक महत्वपूर्ण बात आती है करंट अफेयर्स की। जी हाँ, करंट अफेयर्स के लिए सर करीब पिछली बार भी जो
परीक्षा में पूछे गए थे, करीब 10 प्रश्न आ रहे थे, 10-12 प्रश्न, तो उनको कहाँ से तैयार करें ये भी? तो करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं। जी। जैसे एक अगर इंग्लिश मीडियम में तो कुछ बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेड इजी की मैगज़ीन जो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों की आती है, तो इनका एनुअल एडिशन मिल जाए। जैसे अब आप ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने का पढ़ेंगे, तो 1 महीने की पढ़ेंगे, 6 महीने की किताब, तो वो हाफ ईयरली या एनुअल एडिशन उसका मिल जाता है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया रहता है सब कुछ, ठीक है। और अगर हिंदी में पढ़ना चाहते तो हिंदी में यहाँ पे इलाहाबाद से घटना चक्र और घटना सार, ये 2 मैगज़ीन आती हैं। और उसमें क्या होता है, ये 6 महीने या अभी जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो घटना सार और घटना चक्र की दृष्टि ऐसा करके इन्होंने, और ये 1 लाइनर भी देते हैं शुरुआत में। एक सर घटना चक्र का सामान्य पूर्वावलोकन करके भी, हाँ सामान्य, लेकिन जो करंट अफेयर्स की आती है, अच्छा। तो इसको 1 लाइनर, इसमें 200-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उसको आप अगर आधे घंटे में एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, आधे घंटे 1 घंटे में। एक और जो बच्चे पूछते हैं कि कितने समय तक का करंट अफेयर जो है तैयार करना है? अब इसकी तो जैसे कोई सीमा कोई बता नहीं सकता। अब जैसे इस बार पीसीएस में तो पिछले लगभग 6 महीने से लेकर के, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो 1 साल का, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स कोई तैयार नहीं कर पाता है, और फिर वो करंट अफेयर्स होता भी नहीं है, वो फिर पिछला, ठीक है, वो बीती हुई बातें इतिहास हो जाता है। तो इसमें जो एनुअल एडिशन आता है, या जैसे अभी ये आया हुआ है, तो पिछले साल से लेके अभी तक का पूरा ब्यौरा घटना सार में और घटना चक्र में दिया गया है। तो इसको बड़ी आसानी और इसमें सबसे मतलब एक आसानी ये कर दिया है कि जो जिस्ट है उसका, ठीक है, जैसे सारांश है कि हम उसको लिख के नोट्स बनाते कि 1 लाइन में लिख लें, तो 1 लाइनर के तौर पे शुरुआत में 15-20 पन्नों में, पृष्ठों में इसको दे दिया जाता है। अच्छा। तो इससे अगर आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो हमें नहीं लगता कि जो करंट का या समसामयिक आपके प्रश्न हैं वो छूट जाएंगे। तो कुल मिला के इतना सफिशिएंट रहेगा उसके? हाँ, इतना उसके लिए पर्याप्त रहेगा जी। और सर अंत में व्यूअर्स के लिए सर कोई संदेश? व्यूअर्स के लिए संदेश है कि पढ़ते रहिए, और जैसे एक हम किसी भी जो प्रतियोगी हैं या जो हमारा अनुभव रहा है, ठीक है, या जो हमारे साथ के लोगों का अनुभव रहा है, ये रहा है कि आप अगर कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं, ठीक है, रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं। अब जैसे आप एक दिन तो 10 घंटा पढ़ डालिए, 15 घंटा पढ़ डालिए, ठीक है, उसके बाद 2 दिन आराम करिए, तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप जब रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो एनरिच होता रहेगा, और आपसे गलतियां कम से कम होंगी। और एग्ज़ाम हॉल में बहुत चीज़ें ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के ही करिए। हम लोग कई बार जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं, और घर आके 1-2 क्वेश्चन तो गलत ऐसे हो जाते हैं। हाँ, घर आके कहते हैं अरे ये बताओ मुझको आ रहा था और इसको मैंने गलत कर दिया। तो ऐसा करने से बचिए, प्रश्नों को ठीक से पढ़िए एक बार, उसके बाद दोबारा पढ़ के अपना, सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं किसी को बता दूंगी नहीं ऐसे आप गोला पहले काला कर लीजिए, कोई बाद में कर लीजिए, तो उसमें किसी का नुकसान हो जाता है। अपना अपना तरीका डेवलप करिए। पढ़ने के लिए लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है, जीएस के लिए थोड़े समय में, ठीक है। और घटना से अब बहुत ज़्यादा अगर आप पैर पसार दिए कि नहीं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ डालना है, ठीक है, पूरा एनवायरनमेंट पढ़ डालना है, तो फिर वो आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप फिर अपने सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए, अगर आप जीएस में 20 के ऊपर स्कोर कर देते हैं तो ये आपको लीड ही देगा हमेशा, ठीक है, वो आपके सिलेक्शन में सहायक होगा। और सभी इनके देखने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आप लोग जो है अपना प्रयास करते रहिए, और आपको जब सिलेक्शन मिल जाएगा तो आरती मैडम बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन छात्रों को ऐसे ही मिलता रहे। ठीक है, जब भी हमारी ज़रूरत रहेगी हम तो आपके कलीग हैं, हम उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। ठीक।